ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज है 28 जुलाई एंड अभी ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ओपन हो के एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया था। ये जो लेवल मैंने मार्किंग किया था ना प्रीवियसली 24,000 का, इस एरिया पे मार्केट अच्छा खासा अभी रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, मैंने कोई ट्रेड अभी तक नहीं लिया है, मैं थोड़ा लेट चार्ट ओपन किया हूँ आज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऐसा कोई ट्रेड है नहीं। बाकी यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप तो फॉर्म हो रहा है। मैं भी क्विकली पहले कॉन्ट्रैक्ट ऐड करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट चार्ट अपना बनाया हूँ। एंड यहाँ पे मैं पहले ना शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सेटअप मिस हो रहा है। मैं पहले आपको बताता हूँ क्विकली यार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तो मैं 23,750 का कॉल का ऐड किया और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये लेवल प्रीवियसली मार्किंग था, कल मार्किंग किया वो क्या था। यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट अभी रिएक्शन भी दिखा रहा है एंड ये एक सेलिंग का एरिया कॉल साइड में भी है। मैं तो अभी तक लेवल मार्किंग नहीं किया हूँ, बट ये अच्छा प्राइस है तो हम लोग पहले एक शॉर्ट का पोर्शन यहाँ पे बनाते हैं क्विकली। ठीक है, 270.25। ठीक है, 270.25 पे मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ है। एंड आई थिंक ये जो मार्केट ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ना, अगर ओवरऑल हम लोग मार्केट यहाँ पे देखेंगे कल का जो मेरा ट्रेड प्लान था, ठीक है, कल के ट्रेड प्लान के हिसाब से ये शायद मेरा टारगेट था। एंड अगर हम लोग बिगर टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे दो मार्केट थोड़ा बुली स्ट्रक्चर अभी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा बुली स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, 61% के अबव मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। देखो ट्रेड यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ ना, इट्स बिकॉज सिंपल प्राइस एक्शन। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अभी के लिए मैं सिर्फ सेटअप बेस्ड ट्रेड कर, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि डिरेक्शन अभी भी मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है। आज गैप अप कल गैप डाउन ऐसा कुछ सही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से यहाँ पे मैं, मतलब ये जो सेलिंग का एक लेवल आ रहा था मेरा, यहाँ पे मैंने कल ही मार्किंग किया था, आज बिल्कुल कोई नया लेवल मैंने प्लान नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मेरे को सेटअप मिला, लो प्रोबेबिलिटी कैंडल बना, यहाँ पे एक सेलिंग का लेवल था। और अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग देखेंगे, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे टेक्निकली कोई इतना अच्छा बाइंग तो नहीं है, बाइंग थोड़ा नीचे था यहाँ पे। ठीक है, कल भी शायद वही सेम प्लान था मेरा, बट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना पंच कर दिया है। 271 पे मैंने शॉर्ट किया था, तो इसको पहले कर देते हैं 271 में। थोड़ा प्राइस मैंने मिस किया, अर्ली मिस 13 के अराउंड स्टॉप लॉस रखूँगा। पहले स्विंग का लो रखेंगे टारगेट 48 पॉइंट का, फिर उसके बाद जो प्लान है करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी अगर देखोगे कॉल साइड में भी एक प्रॉपर सेलिंग का लेवल है, बट हमें यहाँ पे थोड़ा फिब को भी देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने बताया मार्केट अप साइड में मूव दे रहा है, बट ये जो पुलबैक आ रहा है ना, ये पुलबैक है, तो हो सकता है यू टर्न यहाँ से भी लेके भाग जाए, तो हम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे। पहले तो ये स्विंग का अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे 50 और 61% है, तो एक सही जगह रहेगा कि यू टर्न लेने के लिए। बट ये रिस्की ट्रेड था, बट स्टिल इट्स ओके क्योंकि सेटअप के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं मुझे कोई रिस्क नहीं है। अगर स्टॉप लॉस आता है तो देने के लिए रेडी हूँ, बट यहाँ पे एक 61% का रह सकता है। ऑल्सो एक कैंडल का भी अगर हम लोग देखेंगे, अभी ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखा हूँ 13 पॉइंट का, इसको छोटा करूँगा अभी। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ट्रेड बना रहा हूँ इस रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से मैं इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम लोग अगर पुट साइड में भी देखेंगे ना, पुट साइड में फी भी मार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये सबसे इजी होगा मुझे लेवल ड्रॉ करने के लिए क्विकली। तो ये जो स्विंग हाइड लो मैंने मार्क किया, 50% तक एटलीस्ट आ जाना चाहिए, मतलब 50% या 61% से यूटर्न ले सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 61 तक आ सकता है यहाँ पे पुट साइड में। अच्छा खासा मूव आया लेकिन यहाँ पे थोड़ा जैसे बताया कि थोड़ा अगर अर्ली में चार्ट ओपन करता ना, तो मैं इसी प्राइस के आसपास ही करता वैसे। ठीक ही है, मतलब सही एंट्री ऐसे नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा अर्ली हो सकता है, थोड़ा अर्ली करता, बट प्रॉपर लेवल से ये रिएक्शन दिया था। ये भी डे का लो से लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म किया था। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कि लो प्रोबेबिलिटी कैंडल इसको क्यों बोलते हैं जब आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है। तो बेसिकली मैं लो प्रोबेबिलिटी इसीलिए बोलता हूँ इसको क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ग्रीन इतना बड़ा सा हो ना, हम लोग इसको एज ए बायर बाइंग कैंडल समझते हैं कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग स्ट्रॉन्ग आएगा, तो ये फेल होता है, तो इसीलिए इसको मैं लो प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। लो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन मेरे लिए वही है, जहाँ पे वीक बड़ा है, बॉडी छोटा है, उसको मैं लो प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ, चाहे इस टाइप का कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से अब ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा लेवल। एंड आई थिंक यहाँ पे भी छोटा सा एक हम लोग थोड़ा फिप का मार्क अगर करेंगे ना, ये वाला जो स्विंग आया था, तो ये 50% पे है, मतलब प्रीवियस डे का ये जो लो एंड ये हाई अगर मैं मार्क करता हूँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया हो सकता है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा बायर्स यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट कम चांस है कि यहाँ पे सस्टेन करेगा, क्योंकि ये पहला कैंडल ऑलरेडी आया था यहाँ पे नीचे, तो मतलब इन लोगों का स्टॉप लॉस अभी होगा नहीं यहाँ पे। एंड ये मोस्टली रिटेलर्स हैं, ठीक है। तो इन लोगों का स्टॉप लॉस ऑलरेडी जा चुका है, तो ये आई डोंट थिंक मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए आ रहा है। मार्केट अगर नीचे आ रहा है ना, या तो इसके लो का टेस्ट करेगा, या तो ये वाला स्विंग को टेस्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे रिएक्शन तो देगा। जैसे कि ये भी 61% पे है, ये 50% पे है, एंड ये बड़ा स्विंग का 50% में, तीनों जगह पे अभी लेवल है, तो ये थोड़ा या तो रुकेगा, नहीं तो अगर रिवर्स जाना है तो एक कैंडल में या दो कैंडल में निकल जाएगा, ठीक है। बट जैसे कि ये वाला एक अच्छा टारगेट हो सकता था बाइंग के लिए। यहाँ पे अगर बाइंग किए होगे ना, तो ये एक अच्छा पॉइंट था, 40 पॉइंट के आसपास आ गया था, ठीक है। मतलब ये जब भी पुल बैक में आप ट्रेड करते हो ना, जैसे कि हम लोग का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, हम लोग ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, राइट। उस केस में टारगेट बड़ा नहीं रखना है, ठीक है। उस केस में आप हमेशा देखो कि क्विक मिल गया मूव, आप एग्जिट कर दो यहाँ पे, ठीक है। बाइंग के लिए 30-40 पॉइंट आ गया था यहाँ पे, सेलिंग में तो कुछ पॉइंट आया ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। 30 पॉइंट आया था। जैसे अगर इसको जाना है ना, एक सिंगल कैंडल में चला जाएगा, यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा इसको, थोड़ा सा लॉस देके एग्जिट कर सकता हूँ। ज़्यादा पॉइंट मूव नहीं आया है ना, तो इसको थोड़ा होल्ड करूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, बट नेक्स्ट टाइम मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ, बट आई थिंक मार्केट तो आना चाहिए, इसको लो तक आना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट डे का लो टेस्ट करे, या तो फिर ये वाला स्विंग को टेस्ट कर सकता है। तो ये जो वीक्स फॉर्म हो रहा है ना, तो इसमें मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, थोड़ा सा जो भी 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अभी भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, एंड अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा नहीं, 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट है, एंड लॉस में ऑलमोस्ट बोल सकते हो हम लोग हैं। तो बट स्टिल आई विल बी वेटिंग फॉर दिस वन, क्योंकि आई डोंट, अभी भी मुझे इतना नहीं लग रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी 10 बजने के लिए कितना टाइम बचा है, और तो 15 मिनट, मतलब 3 कैंडल और भी बचा है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इसको लेके। फिलहाल तो अपने फेवर में है मार्केट, यहाँ पे आ गया अगेन, बट अगेन इसी 50-61% से प्रीवियसली रिजेक्शन लिया था, एंड ये भी इसी लेवल पे आ रहा है जहाँ पे पहले बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस केस में। तो आज बेसिकली एक ही ट्रेड रहने वाला है, ये वाला ट्रेड। अगर टारगेट मिल जाता है तो गुड, नहीं तो स्टॉप लॉस देके जाना है, ठीक है। वैसे एज ए ट्रेडर मैं कभी मार्केट को कभी ब्लेम नहीं करता हूँ, बट दिस इज़ टू मच नाउ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। मार्केट में जो भी सब चीज़ हो रहा है ना, जिस तरीके से, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में। मतलब 7-8 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बट दिस इज़ डिफरेंट। मतलब ये जिस टाइप का ट्रैपिंग डेली होता है, मैनिपुलेशन होता है, सेकंड हाफ में बड़ा मुबदा अचानक से बड़ा कैंडल फॉर्म होता है, दीज आर नॉट लाइक, ऐसे पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है। तो प्रॉब्ली मैनिपुलेशन हो रहा है, या फिर कुछ कोई लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो अभी 10 बजे का कैंडल ये है, तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या हो रहा है। यही चीज़ है, मतलब आपको अचानक से बड़े कैंडल्स मिलेंगे, आपको देख के ही अच्छा लग रहा होगा कि कितना अच्छा कैंडल है, बट टू बी ऑनेस्ट
ये गलत है, मतलब ये सही नहीं है। आप ऐसे कैंडल में एंट्री नहीं बना पाओगे। चलो मेरा यहाँ पे एंट्री था इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे तुम एंट्री नहीं बना पाओगे। एंट्री बना भी लोगे तो पता चला वीक में क्लोज हुआ। तो दिस इज़ प्योर मैनिपुलेशन हो रहा है, जो कि मार्केट के लिए तो अच्छा है नहीं। मतलब मार्केट के लिए में भी अच्छा हो सकता है, हमारे लिए रिटेलर लोगों के लिए तो अच्छा है नहीं। चलो गाइज, अपना टारगेट तो ऑलमोस्ट आ गया है। स्विंग लो पे रखे थे हम लोगों ने। यहाँ पे डे का लो भी आ गया है, एंड ये भी एक 61% का लेवल है। तो थोड़ा यहाँ पे ट्रेड एग्जिट का ही प्लान रखते हैं। अगर नीचे चला जाता है तो फिर दैट इज़ गुड, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। ये भी स्विंग हाई पे अपना आ गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा था कि कैंडल देख के खुश होने का कोई लॉजिक है नहीं। ऐसे वीक्स पता चला कि ऊपर जाके क्लोज हो गया। बस ठीक। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ गया है, बट आई थिंक मार्केट और थोड़ा पुश कर सकता है नीचे। यहाँ पे इमीडिएटली ऐसा सेलिंग तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, बट आई थिंक मार्केट आराम से नीचे जा सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट। तो मैं एक इतना टाइम से बैठा हूँ तो थोड़ा ट्रेलिंग करूँगा। अभी 10 बजे का कैंडल अपने फेवर में भी आया है, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ा बड़ा टारगेट मिल जाए। कुछ नहीं तो हम लोग को एटलीस्ट मतलब स्विंग लो तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स वेट, देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपना टारगेट के आसपास तो है, बट आई थिंक ये स्विंग का लो भी टेस्ट करेगा मार्केट, ये वाला स्विंग का टेस्ट। तो अभी के लिए होल्ड करते हैं इसको, थोड़ा सा ट्रेल करूँगा, बट मैं कहीं पे भी एग्जिट कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग तो है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग है, एंड अच्छा खासा यहाँ पे आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट जो अगर पुट साइड में देखेंगे तो 352 के आसपास हमारे पास ये 352 का एक एरिया बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर भी देंगे ना, कोई इशू है नहीं। है तो ऑलरेडी स्विंग का लो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, टारगेट 30 बराबर आया था मेरा। ठीक है, तो एग्जिट ही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं मुझे मतलब ऑलरेडी टारगेट से ज़्यादा मिला नहीं, ये पता चला वीक फिर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, 216-15 के अराउंड है अभी प्राइस। ये लेवल होना चाहिए टारगेट अपना, बट आई थिंक मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 216 पे मैंने एग्जिट किया है। अब देखो मार्केट ये यही चीज़ बोल रहा था कि मार्केट आप मतलब आप कॉन्फिडेंटली अगर ट्रेल भी करो, इवन तो मेरा टारगेट हिट हो गया, फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं वीक फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब कितना किस लेवल का मार्केट में मतलब ट्रैपिंग हो रहा है आज। ठीक है, बट चलो अपना हो गया टारगेट, मतलब 216 भी ठीक ही है, मतलब 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है, विच इज़ गुड। ठीक है, विच इज़ गुड। और ज़्यादा मैं आज बैठ के सिस्टम के सामने अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। और नया ट्रेड का तो मुझे अपॉर्चुनिटी अभी तक तो सोफर नहीं दिख रहा है। अपना हो गया है ट्रेड, बाकी हो सकता है सेकेंड हाफ में अच्छा मूव आए। ओके, सो हम लोगों ने अराउंड 216 पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड एग्जिट किया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट किया था, अभी भी इसी प्राइस में तो 2 बार आ गया है। ठीक है, 2 बार आ गया है, एंड बार बार, बट एवरी टाइम इट वीक ही फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी वीक फॉर्म कर रहा है, तो हम लोगों ने लॉजिकल जगह पे एग्जिट किया है, ऐसा कोई गलत जगह पे एग्जिट नहीं किया है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। बाकी अच्छा था ट्रेड मानूंगा, बट थोड़ा बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट ने टेस्ट किया पेशेंस का, एंड आई थिंक इसी एरिया पे मैक्सिमम लोगों का लॉस हुआ होगा। इसी एरिया पे मैक्सिमम लोगों का लॉस हुआ होगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम आया होगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए ट्रेड की हो गया आज। ठीक है, कॉल बाय पुट बाय ये सब चीज़ यहीं पे हुआ होगा आज। ठीक है, सो ओवरऑल ये था आज का ट्रेड, एंड अच्छा खासा गया, बहुत ज़्यादा पेशेंस का टेस्ट हुआ। तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ ओवरऑल कितना बना है। ओके, सो ओवरऑल आज का जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ 53,368 का। हम लोग थोड़ा ऑर्डर पे चलते हैं तो बेटर समझ पाएंगे। सो 23,750 के कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया था अराउंड 270.25 में, एंड 216.05 में एग्जिट किया। बीच में थोड़ा सा मतलब मार्केट ने गेम खेला बहुत ज़्यादा हमारे साथ, सो वो है, बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड। मतलब 10 बजे का कैंडल है, सरप्राइजिंगली अपने फेवर में गया, तो टारगेट मिल गया। टारगेट से थोड़ा ज़्यादा 5-6 पॉइंट ही मिला है ज़्यादा, तो ओवरऑल अच्छा ट्रेड था, एंड ये जो भी प्रॉफिट बना है। सो हम लोग फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, एंड कल से मैं अपना लॉट साइज बढ़ाने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 लॉट से बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, अब अकाउंट को स्केल अप
करना है मुझे रैपिडली, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा क्या प्लान है, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।